तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और वो है फियर साइकोलॉजी कि फियर किस तरह से काम करता है और किस तरह से ह्यूमन माइंड के साथ एसोसिएटेड है बाय बर्थ, जेनेटिक्स, आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग है बचपन में, और या फिर कोई आपके साथ जो ट्रॉमा या इंसिडेंट कोई आपके साथ हो जाता है देन वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो पूरी लाइफ उसको। तो फियर्स कई तरह के हो सकते हैं। एग्जाम्पल लें, अगर हम खास मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मुझे हाइड्रोफोबिया था जो कि मदर से जेनेटिकली मुझे मिला था कि अगर एक बाल्टी पानी की भी रखी हुई है घर के अंदर तो मेरे को, या बाथरूम में एक बाल्टी पानी की रखी है नहाते वक्त भी, तो मुझे लगता था कि मैं उसमें डूब जाऊँगा। उसको ब्रेक करने के लिए मैंने स्विमिंग सीखी। देन अभी रिसेंटली जो फ्लड्स वाला सिचुएशन हुआ था नोएडा के अंदर, तो उसके अंदर भी मैंने 6 फीट 5 फीट पानी तक में अंधेरे में रात में जाके उसको ब्रेक करने का, उस पैटर्न को कोशिश की। यही हमें समझना है कि उस पैटर्न को आपको फाइट करके और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जब स्विमिंग सीख कर फिर देन यू शुड फाइट, कि आप ऐसा नहीं कि आप सीधा पानी में कूद जाएं। तो ऐसे ही आपको हर डर के साथ में आपको एक तरीके का वो लेना पड़ेगा कि हम कैसे उसको ओवरकम करें। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गई कि भाई डर कहाँ से आ रहा है और कैसे बन रहा है फियर। एक और चीज़ है कि जो माइंड है वो एक आपको वार्निंग सिस्टम है, आपका सिक्योरिटी सुपरवाइज़र एक तरीके से। तो पहले से आपको अलर्ट करता है और बॉडी को सिग्नल्स देता है, तो बॉडी फ्रीज हो जाती है कई सिचुएशन में कि आगे खतरा है या कोई चीज़ है, या फिर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं वो होता है। इसमें और भी अपन अगर इसमें और गहराई में जाएं इसके अंदर, तो एक जोसेफ कैम्बल एक पर्सन हुए वेस्ट के अंदर, उन्होंने एक बहुत अच्छा दिया था फॉलो योर ब्लिस करके, कि हमेशा हमें ब्लिस को फॉलो करना चाहिए अगर हम अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और हम अपनी ट्रू सेल्फ तक पहुंचना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने फियर्स पे विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि ब्लिस क्या है। ऐसा नहीं कि आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आप रोज़ आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं, ये ब्लिस दे रही है आपको। तो जो ऑर्गेजमिक प्लेजर्स हैं जितने भी ह्यूमन बॉडी के एंड माइंड के, दे आर नॉट ब्लिस, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ब्लिस। ब्लिस जो है वो एक्चुअली वो चीज़ है जहाँ आपका डर है। डर जो है वो दरवाज़ा है ब्लिस का। जब आप डर को ओवरकम करते हैं या उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं उसको जीतने के लिए, तब आपको ब्लिस हासिल होता है। जो कोलाचार है और जो उसकी तरह के जो तंत्र हैं कोलाचार के साथ के तंत्र, वो ये मानते हैं कि एक आनंद भैरव की पूजा उसमें बताई जाती है। सांख्य दर्शन में भी आनंद की बात होती है। तो जो आनंद भैरव है, मतलब भैरव से क्यों जोड़ा गया इस बात को कि भय मतलब भैरव को बोला जाता है कि भय को हरने वाले, भय पे विजय प्राप्त करने वाले। तो आनंद भैरव की पूजा करने से आप भी आनंद भैरव बन जाएंगे एंड देन आप उसको जीत जाएंगे। यही पॉइंट है ना ये वाला। तो आनंद क्या, आनंद इज ब्लिस, ये दोनों एक ही बात है। तो हमारे यहाँ पे आनंद बोलेंगे, वेस्ट में उसको ब्लिस बोल रहे हैं। तो एक ही पॉइंट है, दोनों चीज़ें। अब ब्लिस तक पहुँचने के लिए या आनंद तक पहुँचने के लिए आपको वीर साधना तंत्र में बोली गई है, ना कि दास साधना जो भक्ति मार्ग में होती है। वीर साधना का मतलब यह है कि आपको वीरता की तरह चलना है। वीरता कहाँ होगी, जहाँ जोसेफ कैम्बल ने बोला कि अगर पुराने ज़माने में नाइट्स होते थे, जो सैनिक थे, उनको बोला जाता था जंगल में घुसना है, तो किस दिशा से जंगल में घुसेगा, वो कैसे चूज़ करेगा कि मेरे को कहाँ से घुसना है, वो वहाँ से घुसेगा जो सबसे डार्कर एरिया उसको लगता है। वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। किसी को कहीं से लगेगा, किसी को कहीं से लगेगा। आपको जहाँ से डार्कर एरिया लगता है, आपको जहाँ डर लगता है, उसमें से आपको घुसने की ज़रूरत है, उस दिशा में जाने की ज़रूरत है। तब आपको ब्लिस हासिल होगा, तब आपको विजय हासिल होगी। ये साधकों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वीर साधना कर रहे हैं या तंत्र साधना कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये तंत्र बोलता है तलवार की धार है, तलवार की धार यही है एक्चुअली, कि आप उस ब्लिस तक पहुँचें, उस आनंद तक पहुँचें। आनंद का मतलब ये नहीं कि आप नशा करके और देन यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ हाई कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे ब्लिस हो गया। ये ब्लिस नहीं है। वो आपको तब मालूम पड़ेगा जिस दिन आप उसको विजय प्राप्त करेंगे, जिस दिन आप उस गहराई में जाके वापस आएंगे, तब आपको जो आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा वो है एक्चुअल अचीवमेंट, वो है ब्लिस। ऐसी एक जो आजकल बहुत विषय चर्चा में है कि
एनिमल क्रुएल्टी और कुत्तों के बारे में जो बातें सब चल रही हैं, डॉग्स के पाउंड्स बनाने की और ये सब जो इश्यूज चल रहे हैं, इसके पीछे भी फियर साइकोलॉजी काम कर रही है। जो सोसाइटी के अंदर फियर है और जो वो लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर कि कुत्ते से बचो, जो कि आज के अगर हम 20 ईयर्स बैक देखते हैं तो इतना नहीं था। तो जितना आदमी अपने आप को कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रखता जा रहा है कि सोसाइटीज में रह रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी है और एक बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुत्ता नहीं रहे हमारे बीच में, कोई भी तरह खतरा नहीं रहे। तो क्या एक्चुअली वो हर खतरे से बच पाते हैं? क्या ऊपर से बालकनी के जो प्लास्टर्स गिर रहे हैं उनसे बच सकते हैं वो? क्या लोग जो सुसाइड कर रहे हैं ऊपर से कूद के उनसे बच सकते हैं? या एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जो गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ है। बर्निंग जो एसी फट रहे हैं और आग लग रही है हर सीजन के अंदर, वो तो सोसाइटी के अंदर हो ही रहा है काफी टाइम से। एक्चुअली आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप इस लाइफ में हैं तो आप कहीं ना कहीं हिट होंगे ही होंगे, चाहे आपकी किस्मत खराब हो, चाहे प्रैक्टिकली किसी तरह से कुछ हो, आपको हिट होगा ही। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। हर डर पे आपको विजय पानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। अगर आपको कुत्ते का डर है तो आपको कुत्ते के पास जाना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, आपको उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को उसके पास लेके जाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक बार कुत्ते ने काट दिया तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि बच्चा गिर जाता है जब बचपन में 10 बार, तो आप सिर्फ कहते हो धूल झाड़ के कि कोई बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घर जाके आप दवाई लगा देते हो उसको, दैट्स इट। कुत्ते में ऐसा क्या इशू हो गया कि वो काट के जान से मार रहा है, उसको क्या निकाल के ले गया? तो यही डर आपको बच्चों को खत्म करना होगा। जितना डर कम होगा उतने बाइट्स के इंसिडेंट्स भी कम होंगे, रेबीज के इंसिडेंट्स भी कम होंगे, क्योंकि वो एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। हर कुत्ता नहीं काटने वाला होता है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर तरह के फियर पे आपको होगा ना, फियर को आइडेंटिफाई करके उसको किल करना है, ना कि उससे भागना है, बचना है। कहीं बच नहीं सकते आप किसी बाउंड्री के अंदर जाके। कभी ना कभी आप किसी न किसी तरीके से हिट हो ही होगा अगर मिसफॉर्चून आएगा तो। ब्लिस के साथ ही एक चीज़ और भी जाननी ज़रूरी है, जो एक और कंसेप्ट है, और वो है फ्लो का कंसेप्ट। माइंड में जो एक कॉन्शियसनेस की स्टेट है फ्लो, उस पर आजकल बहुत रिसर्च भी हो रही है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज कर रहे हैं इसके ऊपर कि फ्लो क्या चीज़ है। फ्लो ये है कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप 10 घंटे का काम आधे घंटे में निपटा सकते हैं, कि आपका जो ब्रेन है वो इतनी तेज़ी से फंक्शन करता है कि कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ये फ्लो है, एक फ्लो स्टेट है। और इसका जो रिलेशनशिप है वो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके साथ में बहुत अच्छा है। उनके ऊपर ही सारी रिसर्च हुई है इसकी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके अंदर ये फ्लो स्टेट ज़्यादा एग्जिस्ट करती है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले। अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या एक्चुअली। तो जो हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी गई है कि ये आज्ञा चक्र है और देन सहस्त्रार चक्र है, तो जब इन दोनों का जो डिफरेंस है यही फ्लो स्टेट क्रिएट करता है। फ्लो स्टेट क्रिएट होता है सहस्त्रार चक्र से। और ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली माना जाता है, वो ये कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को। कि आप जब सोसाइटी में बिहेवियर जो आपका ईगो वाला जो पॉइंट है कि जो सोसाइटी से आप कनेक्ट कर रहे हैं जब अपने आप को, तो ये यहाँ से करते हैं आप आगे वाले हिस्से से, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, कि आपके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसको जब डिलीवर करते हैं तो एक सदे हुए एक्सप्रेशन के अंदर डिलीवर करते हैं सामने वाले को, आप कंट्रोल करके उसको जाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। लेकिन फ्लो स्टेट में क्या होता है कि सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है और ये वाला इसको ओवर पावर करके वो डायरेक्ट निकलता है सीधा। तो जो आपके क्वेश्चनिंग जो साइड है कि ये अच्छा है बुरा है, करूँ नहीं करूँ, दुविधा जितनी भी वो खत्म हो जाती है और सीधा एनर्जी निकलती है। वो जो कॉन्शियसनेस स्टेट है वो सारे काम आपके कर सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे फिजिकल, मटेरियलिस्टिक, एनीथिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो भी बात हमने करी है उससे आपको ये समझ में आया होगा मोटा मोटा कि आपको अपने फियर से फाइट करनी है, और ना तो मेंटल कंडीशनिंग के थ्रू, ना जेनेटिकली इसको ट्रांसफ़र करना है आने वाले नई जनरेशन के अंदर। तो वो कैसे होगा जब उसको आप आज अपने अंदर ख़त्म करेंगे तभी तो आने वाले बच्चों में ख़त्म होगा। वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा, यही ख़त्म करना होगा उसको आपको। तो उसको बहुत कॉन्शियस एफर्ट देने की ज़रूरत है और अपने फियर्स को पहचानने की ज़रूरत है, देन उसको किल करने की ज़रूरत है विद प्रॉपर ट्रेनिंग। आपको ऐसा डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं करना है, आपको विद प्रॉपर ट्रेनिंग उसमें जाना है। और जितने भी जो साधक हैं जो मुझसे दीक्षा लिया या साधना सीख रहे हैं या जो सुन रहे हैं आज इस वक्त मेरी इस वीडियो में, तो वो ये समझें कि मतलब अगर आपने ये सब अपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपनी साधना के अंदर, आप अपनी साधना में सक्सीड नहीं होंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी साधना को आपको जल्दी आगे बढ़ाना है, आपको जल्दी अपने को इस तरह के एनकाउंटर्स में डालना ही होगा। यही वीर साधना है और यही मेरी शुरू से आज तक की और आगे भी टीचिंग रहने वाली है। हम दास साधना नहीं कर रहे हैं, हम वीर साधना कर रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है क्लियरली।
प्रणाम।